अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुम्मा की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले जो 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ी जाती है उसका नियत मैं कैसे करूं। हिंदी में करूं, उर्दू में करूं या अरबी में करूं। अगर कोई ज़बान से नहीं कहता है, अगर वो दिल में ही नियत बांध लेता है तो क्या उसकी नियत होगी या नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपको इस नमाज का तरीका अच्छे तरीके से बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो का आखिर तक देखिएगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सबसे पहले कमेंट में आमीन अल्लाहुम्मा आमीन लिखे। न जाने किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया, अगर आपने ये दिल में ठान लिया कि मैं जुम्मा की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना बेहतर है, मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं, अगर आप दिल में ही रखते हैं तो ये भी आपकी नियत हो गई, आपकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग ये कहते हैं कि मैं नियत हिंदी में करूं या उर्दू में करूं या अरबी में करूं। तो आप जिस तरह चाहें आप नियत कर सकते हैं। अगर आप नियत नहीं कहते हैं, आप मन में ही रखते हैं, मन से ही आप नियत बांध लेते हैं तो आपकी नियत ये हो गई। लेकिन मैं सब नमाज का तरीका एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर मैं हर नमाज का तरीका एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ जो जुम्मा की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात जो पढ़ी जाती है, मैं उसी को बता रहा हूँ। तो आप नियत हिंदी में समाप्त कर लें। नियत के मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मुअक्कदा जुम्मा से पहले वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाप के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। मोबाइल की स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। साना पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको एक सूरा पढ़ना है। जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको रुकू सजदा करना है। जैसे आप आम नमाजों में रुकू सजदा करते हैं और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़ते हैं उसी को पढ़ना है। जब आप रुकू सजदा कर लेते हैं तो यह आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जैसे आप पहली रकात में रुकू सजदा किए उसी तरह आपको रुकू सजदा करना है। तो जब आपकी 2 रकात नमाज हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो आपको उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो ये आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आपकी 4 रकात नमाज हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो यह आपकी जुम्मा की 4 रकात सुन्नत नमाज अदा हो गई, मुकम्मल हो गई। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जुम्मा की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है।
और अगर मेरी मेहनत देखकर दिल करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे जितने मुसलमान भाई हैं उनको जुम्मा की 4 रकात सुन्नत नमाज नहीं पढ़ने आती है तो वो भी इस वीडियो के ज़रिए उनको भी नमाज पढ़ने का मुकम्मल और आसान तरीका मिल जाए। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।